जुबां पे दर्द भरी दास्तां चली आई। बहार आने से पहले खिज़ां चली आई। दोस्तों, मैं 60 साल का एक नौजवान व्यक्ति हूँ, आप ही की तरह एक आम आदमी। 1.5 साल से मैं बहुत ट्रैवल कर रहा हूँ और उन्हीं ट्रैवल स्टोरीज को मैं अपने फेसबुक पेज पे, तो कभी यूट्यूब के ऊपर, तो कभी ट्विटर, जो अब एक्स के नाम से जाना जाता है, उसके ऊपर भी डालता रहता हूँ, जस्ट अपने अनुभवों को, अपनी बातों को शेयर करने के हिसाब से। एक आम दिनों की तरह आज फिर एक बार जो है मैं अपने ऑफिस की ओर निकल चुका हूँ और मैं इंदिरापुरम गाजियाबाद में रहता हूँ। मेरा ऑफिस नेहरू प्लेस में है। तो सोचा कि एक नया सिलसिला शुरू करते हैं। ड्यूरिंग ड्राइविंग जब हम ये ट्रैवल करेंगे तो उसमें जो बातचीत किया करेंगे, अपने मन की बात किया करेंगे, उसको रिकॉर्ड किया करेंगे, उसको आपके साथ साझा किया करेंगे। और हमारी गुजारिश रहेगी आपसे कि आपको हमारी बातें यदि अच्छी लगती हों और तो आप हमारे वीडियो को लाइक कर सकते हैं। मेरे फेसबुक पेज को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, जो चलते चलते के नाम से है। और साथ में मेरे यूट्यूब चैनल, वो भी चलते चलते 802 उसका हैंडल का एड्रेस है, उसको भी आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। वहाँ पर भी मेरे इन वीडियोस को देख सकते हैं। दोस्तों, मैं 60 साल का एक नौजवान व्यक्ति हूँ, आप ही की तरह एक आम आदमी। जैसे आप लोग अपने घरों से दफ्तरों की तरफ निकलते हैं, वैसे मैं भी जो है अपने घर से ऑफिस की ओर निकलता हूँ। वैसे पिछले 1.5 साल से मैं बहुत ट्रैवल कर रहा हूँ और उन्हीं ट्रैवल स्टोरीज को मैं अपने फेसबुक पेज पे, तो कभी यूट्यूब के ऊपर, तो कभी ट्विटर, जो अब एक्स के नाम से जाना जाता है, उसके ऊपर भी डालता रहता हूँ, जस्ट अपने अनुभवों को, अपनी बातों को शेयर करने के हिसाब से। तो मन में बहुत टाइम से चल रहा था, हम बूढ़े होते हुए लोग, हमें टेक्नोलॉजी का इतना ज्ञान भी नहीं है, तो हमने किसी तरह से जो है ये सब चीज़ें थोड़ी बहुत सीखी। अभी हमने ये छोटा सा एक मोबाइल माउंट कार के लिए ख़रीदा और इसमें जो है फ्रंट कैमरे से हम आपसे जो है बातचीत कर रहे हैं और अपने जीवन के अनुभवों को, जो आज तक हमने इस 60 सालों में जो दुनिया देखी, उसके बारे में बातचीत होती रहेगी। इसमें कुछ गाने बजाने का शौक़ है हमको, तो कुछ कभी कभार आपको गाने भी सुनने को मिलेंगे। हालांकि मैं सभी जो गायक है, मैं सभी को पसंद करता हूँ, चाहे वो मुकेश हों, किशोर हों, लता हों, मन्ना डे हों, के.एल. सहगल हों, आशा भोसले हों, सुधा मल्होत्रा हों, वाणी जयराम हो, जगजीत कौर हो, और न जाने कितने जो है, मीना कपूर हो। बहुत सारे ऐसे भी गायक गायिकाओं का जो है मैं मुरीद हूँ, जिनका शायद बहुत लोगों ने नाम भी ना सुना हो। शायद ही आपने जो है मीना कपूर के बारे में सुना हो। इस जनरेशन के लोगों ने तो बिल्कुल नहीं सुना होगा, हो सकता है मेरी जनरेशन के लोगों ने सुना भी होगा। तो कभी गाने का मन कर जाता है, कुछ गुनगुनाने का मन कर जाता है, तो उसे भी हम गा लेते हैं। मेरे मित्र मंडली में अधिकतर लोग कहते हैं कि मैं मुकेश के गाने ज़्यादा अच्छे तरीके से गाता हूँ। मुकेश के गाने मेरी आवाज़ के ऊपर सूट करते हैं। तो ये आप ही मुझे बताएंगे कि कौन से गायक के गाने मेरी आवाज़ के ऊपर सूट करते हैं। तो मैं गुनगुनाऊंगा अपने लिए भी और आपके लिए भी, और आप मुझे समय समय पर बताएंगे कि जहाँ साहब आपको इस तरह के गाने गाने चाहिए, हम अपने लिए, हमारे लिए, और हमें इस तरह के गाने अच्छे लगते हैं। आप चाहे तो फरमाइश भी कर सकते हैं। यदि मैं उन गानों को गा पाने की स्थिति में होऊंगा तो ज़रूर गाऊंगा, क्योंकि गाने जितना सुनने में आसान लगते हैं, उतना गाने में आसान होते नहीं हैं, बहुत मुश्किल होते हैं। आज ऐसे ही एक बार दोबारा से मुझे जो है मुकेश जी की याद आ गई है, तो एक गाना मैं गुनगुनाना चाहता हूँ उनका। हालांकि मुकेश जी के सबसे ज़्यादा जो
गाने जो मकबूल हुए वो सारे जो है सैड सॉन्ग थे, मगर वो ऐसे सैड सॉन्ग थे जैसे हमारे और आपके जो जख्मों को मरहम लगाने वाले गाने थे। कहीं ना कहीं हम अपने आप को उन गानों से कनेक्ट कर पाते थे। इस तरह के गाने मुकेश ने अधिकतर गाए। हालांकि उन्होंने चुहलबाजी वाले गाने भी गाए, चंचल गाने भी गाए, रोमांटिक गाने भी गाए हैं। हर तरह का गाना जो उन्होंने, हास्य विनोद के गाने भी गाए हैं, हर तरह के गाने गाए हैं। और बहुत ही जो है बहुमुखी जो है प्रतिभा के धनी रहे। हमारे दिल्ली से रहे। मुकेश माथुर उनका पूरा नाम था। दरियागंज से उनकी विरासत जुड़ी हुई है और लता दीदी के बहुत करीब रहे। लता दीदी उनको अपना बड़ा भाई मानती थी। उनके बहुत सारे कॉन्सर्ट में मुकेश के साथ जो उन्होंने किए उसमें जो है बड़े बहुत दिलचस्प बातें लता जी ने मुकेश के लिए की हुई है और मुकेश ने लता दीदी के लिए की हुई है। अभी पिछले दिनों हमारे बीच आशा भोसले नहीं रही। आशा भोसले अपने आप में एक बहुत ज़बरदस्त गायिका रही। वो सारे गाने जो लता जी नहीं गा सकती थी, उन गानों को बड़ी सहजता से, बहुत सरलता से आशा भोसले ने गाया। उनका एक अपना अलग स्टाइल था। ऐसा कोई भाव शायद ही बचा हो उनके गाने में जो उन्होंने ना गाया हो, चाहे वो पॉप हो, रैप हो, चंचलता से भरा हुआ गाना हो, डिस्को का गाना हो, विरह का गाना हो। ऐसा कोई भी गाना जो उनके वाणी से अछूता नहीं रहा। तो दोस्तों, आज जो है आगे बढ़ने से पहले एक गाना कहीं मन में मुकेश जी का चल रहा था, तो उसी गाने को गुनगुनाने का प्रयास करूंगा। जुबां पे दर्द भरी दास्तां चली आई, बहार आने से पहले खिज़ां चली आई। तो कोशिश होगी, देखते हैं कितना मैं इस गाने को निभा पाता हूँ। तो शुरू करते हैं इस गाने को। जुबां पे दर्द भरी दास्तां चली आई, जुबां पे दर्द भरी दास्तां चली आई, बहार आने से पहले खिज़ां चली आई, जुबां पे दर्द भरी दास्तां चली आई। खुशी की चाह में मैंने उठाए रंज बड़े, खुशी की चाह में मैंने उठाए रंज बड़े, मेरा नसीब के मेरे कदम जहाँ भी पड़े, ये बदनसीबी मेरी भी वहाँ चली आई, जुबां पे दर्द भरी दास्तां चली आई, जुबां पे दर्द भरी दास्तां चली आई। उदास रात है वीरान दिल की महफिल है, उदास रात है वीरान दिल की महफिल है, न हम सफ़र है कोई और न कोई मंजिल है, ये जिंदगी मुझे लेकर कहाँ चली आई, जुबां पे दर्द भरी दास्तां चली आई, बहार आने से पहले
खिजा चली आई, जुबां पे दर्द भरी दास्तां चली आई।